शांति। आज हम मीठे बाबा की 1 मार्च 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 9 मार्च 2009। अभी होली का दिवस आ रहा है, तो प्यारे बाप दादा की ये होली के उपलक्ष्य पर चले हुए महावाक्य है। मुरली का सार है, परमात्मा संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। कौन सी होली? यथार्थ होली। कैसे मनाएं? परमात्मा संग का रंग लगाएं और कंबाइंड स्वरूप की होली मनाएं। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। होली अर्थात पवित्र। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए, है ना। बाबा कहते हैं कौन से रंग में रंग कर ऐसे होली बने हम बच्चे। तो रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? कौन सा ऐसा विशेष रंग है जिसमें रंग कर हम होली बन गए? सब तो रंग लगाकर होली मनाते हैं, लेकिन हम पर ऐसा कौन सा रंग लगा जो हम होली बन गए? सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? तो सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्मा संग का रंग, है ना। और रंग लगने से तो नीले पीले हरे बनते हैं। परमात्मा संग का रंग ऐसा है जिससे होली बन जाते हैं। तो परमात्मा संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्मा संग अविनाशी संग का रंग है ना। और ये रंग पक्का रंग है, ऐसा रंग जो ऐसे उतरता नहीं है, अनेक जन्मों तक चलता है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्मा संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, है ना। दुनिया में जब रंगते हैं तो कैसे लगते हैं, और हम पर परमात्मा संग का रंग लगा तो हम अपवित्र से पवित्र बन गए, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए, है ना। बाबा कहते हैं ये परमात्मा संग का रंग लगाने की विधि क्या है? बाबा का सदा संग रहे, उसके लिए क्या करना है? हम कंबाइंड बन गए। हमने बाबा को अपना कंपेनियन बना लिया, साथी बना लिया, बाबा का साथ ले लिया, कंपनी में रहने लगे। ये कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना, क्योंकि ये कंबाइंड स्वरूप तो संगम युग की गिफ्ट है। बाबा कहते हैं जिसे हमने अनेक जन्मों याद किया, पुकारा, ढूंढा, जिसके लिए भटके, अभी उस परमात्मा बाप को कंपेनियन बनाना, उनके साथ कंपनी में रहना, उनके साथ कंबाइंड रहना, ये तो बहुत प्यारा अनुभव है। तो बाबा कहते हैं ये कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं कि जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड हो गए हैं, ऐसे संगम युग पर आत्मा बाबा के साथ ऐसे कंबाइंड हो जाती जो कोई भी अलग नहीं कर सकता। अनुभव है ना, सदा कंबाइंड रहते हो ना। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे ही रहते हैं ना, अकेले तो नहीं हो जाते।
माया अकेले करने की कोशिश करती है ना। हम बच्चे हैं ना, तो बाबा से अकेला करने की कोशिश करती है माया, क्योंकि जब बच्चा अकेला हो जाएगा तो उस पर वार कर सकती है। तो बाबा माया से सावधान करते हैं कि माया पहली चाल क्या चलती है कि बाप की याद से, कंबाइंड अवस्था से हमें अकेला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वो कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करते। बाबा कहते ऐसा कंबाइंड रहने की ऐसी स्थिति बनानी है, ऐसा पक्का सच्चा कंबाइंड स्वरूप बनाना है कि माया कितना भी अलग करना चाहे, हम कंबाइंड स्वरूप से अलग ना हो। क्योंकि जैसे ही माया अलग कर देती है तो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कंबाइंड स्वरूप में तो बहुत श्रेष्ठ स्मृति रहती है कि जो बाबा के संस्कार सो मेरे, जो बाबा के गुण सो मेरे, जो बाबा का कर्तव्य सो मेरा। बाबा कहते हैं कि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं माया ये चाल चलती है। तो बाबा हमें जैसे हर चीज़ का ज्ञान देते हैं, तो बाबा शिक्षा भी देते हैं, समझाने भी देते हैं, तो सावधानी भी देते हैं। बाबा हमें माया के अनेक रूपों से सावधान भी करते, चाल से सावधान भी करते हैं। पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य, है ना। आज बाबा, वैसे तो पुराने संस्कारों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज बाबा मुख्य 2 संस्कारों को अंडरलाइन करा रहे हैं, अलबेलापन और आलस्य, है ना। चलता है, हो जाएगा, कर लेंगे, ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अलबेलापन, आलस्य जैसे ही इमर्ज होता है तो आत्मा की अटेंशन की अवस्था खत्म हो जाती है, और बाबा की याद, बाबा के कंबाइंड स्वरूप से माया अलग कर देती है। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हो। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना। बाबा कहते माया के नॉलेजफुल तो बन गए हो ना। बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है कि हम माया के ऐसे नॉलेजफुल हो जाएं कि दूर से ही माया को पहचान कर उस पर जीत पा सके। वो चतुराई से अपना रंग लगा देती है ना। बाबा कहते हैं वो तो पुराने संस्कारों को इमर्ज कर देती है, और जैसे ही पुराने संस्कार इमर्ज होते तो बाप के साथ कंबाइंड स्थिति भूल जाती है। जैसे बाबा ने हमें कहा है ना, जहाँ पाप होता है वहाँ बाप नहीं होता। तो जैसे ही पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं तो बाप के साथ कंबाइंड स्थिति जो है वो अलग हो जाती है। तो बाबा कहते वो चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना, है ना। फिर क्या होता, बाबा से दूर कर माया अपना रंग लगाती है। ये अलबेलापन, आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है, और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते हैं, है ना। हमारी जो योगी जीवन है ये सदा अलर्ट रहने की जीवन है, अटेंशन में रहने की जीवन है, निरंतर याद की यात्रा में तत्पर रहने की जीवन है। लेकिन माया क्या करती है, हमें आलस्य, अलबेलेपन में ले आती है। हो जाएगा, कर लेंगे, कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, है ना। इससे क्या होता, माया ये संकल्प लाकर ढीला कर देती है हमें, और फिर वो जो कंबाइंड अवस्था है वो छूट जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अलबेलापन, आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है, और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है ना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जान क्यों नहीं पाते कि अलबेलापन आलस्य है, क्योंकि कोई ना कोई कारण दे देते हैं। कहते हैं मैं आलस थोड़ी कर रहा हूँ, अलबेलापन थोड़ी कर रहा हूँ, ये कारण है, इस कारण से अभी पुरुषार्थ पर अटेंशन नहीं दे पा रहा,
और ऐसे कर कर माया जो है अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। ये अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, ये बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है ना। कई कहेंगे कि हम तो ऐसे दोनों तरफ अटेंशन नहीं दे पाते। अभी क्या है, ये बात हो गई है ना, तो हमारा फिर ध्यान बात में लग गया है। अब हम याद की यात्रा पर अटेंशन नहीं दे पा रहे। कहते मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन मुझसे मल्टीटास्किंग नहीं होती, मेरा अनेक तरफ ध्यान नहीं लगता। मैं जो हूँ, ये जो कभी कोई बात हो जाती है तो मुझे प्रभावित कर देती है। मैं सेंसिटिव हूँ ना, मेरा संस्कार है। तो ऐसे कितने प्रकार के कारण जो है बन जाते हैं। संस्कार मेरा कहने लगते हैं, कहते मेरा संस्कार है ना, इसी कारण से अभी है ना अलबेलापन का नाम नहीं देते, कहते ये मेरा संस्कार है। बाबा कहते हैं मेरा संस्कार जब कहते हो तो चेक करो क्या ये परमात्मा खजाना है या रावण का खजाना है। उसको मेरा संस्कार कहना सोचो, ये राइट है ना, ये बात राइट है। जो बाप का नहीं सो मेरा कैसे। इस संगम युग में तो जो बाप का सो मेरा है ना, तो जिस संस्कार को मेरा कह रहे हो वो तो बाप का संस्कार नहीं है, तो उसे मेरा कहना राइट है क्या। मेरा बना देना ये माया की चतुराई है ना। माया कहेगी कि बाप का संस्कार नहीं पर मेरा है, तो इस प्रकार से माया हमें छलती है। बाप का खजाना प्यारा है या ये रावण का खजाना प्यारा है ना, क्योंकि मेरा शब्द तो प्यारी चीज के लिए कहते हैं। तो बाप का खजाना सो मेरा या रावण का खजाना सो मेरा, किससे प्यार है मेरा। अब तो हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है ना, हमें किससे प्यार, कौन प्यारा लगना चाहिए, इसका अक्ल आ गया है। तो बाबा कहते कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ, है ना, काम बहुत ज़्यादा हो गया, परिस्थिति बहुत मुश्किल हो गई, तो मेरा संस्कार है, मैं स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे चिंता हो जाती है ना, याद की यात्रा का अटेंशन नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं तो सोचो क्या ये मेरा है। बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वो समाप्त होते जाते हैं, क्योंकि जितने अशुद्ध संस्कारों को मेरा मेरा करते हैं तो वो इमर्ज होते हैं, तो फिर जो शुद्ध संस्कार हैं वो समाप्त हो जाते, मर्ज हो जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है कि कौन सा रंग चढ़ा हुआ है ना, कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि माया ने परमात्म संग के रंग से हमें न्यारा कर कर अपना रंग चढ़ा दिया है। लोग भी होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं, है ना, पहले तो छोटी होली के दिन जलाते हैं और उसमें क्या सारा कचरा डालते हैं उस अग्नि में, फिर रंग लगाते हैं और मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वो लगाता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं जब बाबा के साथ रहेंगे तो ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग लगता रहेगा, और जैसे ही माया की चाल में फंस जाते हैं तो सारा रंग उतर जाता है और पुराने संस्कारों का रंग इमर्ज हो जाता है। तो सभी के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना, ज्ञान गुण शक्तियों का रंग चढ़ा है। हाथ उठाओ, हाँ पक्का चढ़ा है या कभी चढ़ता उतरता रहता है। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि सच्ची सचमुच यदि परमात्मा संग के रंग से अगर धारणा से रंग चढ़ाया है तो फिर और कोई रंग लग नहीं सकता, और अगर रंग दूसरा लग जाता है तो माना
बाप को जानकर पक्का रंग नहीं लगाया है। इस रंग से कितने होली बन गए हो। तो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग, परमात्मा कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है ना। हमारी पवित्रता है बाबा के संग के रंग की पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। हमारी जो बाबा का जो रंग लगा है संग का, वो सबसे न्यारा है। इसीलिए तो जब हमें कोई देखते हैं तो क्या कहते हैं, आप लोग बहुत न्यारे नज़र आते हो। तो क्या है न्यारापन? तो जो प्योरिटी का रंग बाबा के संग से लगा है, वो हम बच्चों को सबसे न्यारा बना देता है और प्यारा भी। और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उनका शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है ना। सन्यासी आदि भी पवित्र बनते हैं पर शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा बनती है। लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते। अभी संपूर्ण बने नहीं हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमारी अंतिम फरिश्ता स्टेज ऐसी होगी कि शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाएंगे। और पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। तो जहाँ पवित्रता का बीज है वहाँ दिव्य गुणों के फूल, आत्मिक गुणों के फूल स्वतः खिलते हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति साथ में है ही, क्योंकि जहाँ जननी होती है वहाँ बच्चे होते ही हैं। क्योंकि बाप आ करके आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सोचो कि जड़ चित्रों की भी आज तक विधि पूर्वक पूजा होती है। बाबा कहते हैं ऐसी विधि पूर्वक पूजा किसी भी धर्मात्मा, महात्मा, संत आत्मा की नहीं होती जैसी देवताओं के जड़ चित्रों की होती है। तो जड़ चित्रों की में ऐसा क्या महत्व है जो ऐसी विधि पूर्वक पूजा होती है? तो उसका रहस्य ये है कि वो हमारे जड़ चित्र हैं। हम देवी कुल की आत्माओं के जो संपूर्ण पवित्र बने, तो वो जो संपूर्ण पवित्र बनने वाले बच्चे हैं, बाबा कहते हैं आज हमारी पवित्रता की धारणा कैसी होनी चाहिए, जो इस पवित्रता के आधार से हमारे जड़ चित्रों की भी पूजा होगी। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है ना। कलयुग के लास्ट जन्म में जहाँ हर चीज़ कैसे हो गई, अमर्यादित हो गई, तब भी हमारे चित्रों की पूजा विधि पूर्वक चलती है। ये पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र तो बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता है। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि आत्मा को आज भी अनुभव होता है लास्ट जन्म तक भी, कि जब जड़ चित्रों के सामने जाते हैं तो भी झोली भरती है। तो ये जो आज भी अनुभव होता है, किसका यादगार है? तो संगम युग में बाबा कहते हैं हमारे स्वरूप से, हमारे वाइब्रेशन से, हमारे संकल्पों से, हमारे बोल से, हमारे कर्मों से हर आत्मा को इतनी प्राप्ति हुई है कि आज तक भी उस प्राप्ति का यादगार जब हमारे जड़ चित्रों के सम्मुख जाते हैं तो उनको ऐसा अनुभव होता है कि मेरी झोली भर गई। तो बाबा कहते हैं थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं जड़ चित्र भी। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली कितना फर्क है ना। हम तो परमात्मा संग की रंग की होली से पवित्र बन जाते हैं और पवित्रता सर्व खजानों की जननी है। तो सर्व खजानों से श्रृंगारित भरपूर बन दाता बन जाते हैं। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, है ना। बच्चे भी क्या करते हैं, रंग आदि थोड़ा लगा देंगे, फूलों की होली खेल लेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक यादगार मनाना है। लेकिन सच्ची होली परमात्मा संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो।
होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं, है ना। आप देखो भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग विधियों से होली मनाते हैं। जैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है ना। बाबा ने हमें होली के 3 अर्थ समझाए हैं। होली को बाबा कहते हैं जो आप ही जानते हो और आप ही मनाते हो। तो बाबा से समझने वाले, सीखने वाले और इन यथार्थ रहस्यों को जानकर उस स्वरूप से मनाने वाले हम ही बच्चे हैं। होली का अर्थ है होली, बीत चुका सो बीत चुका, है ना। तो बाबा कहते पास्ट इज पास्ट, बीत चुका सो बीत चुका। ये भी बाबा कहते होली का एक अर्थ है। तो आप सबने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर देना। बीती सो बीती, है ना। फिर से वापस तो नहीं ले आते उन्हें। बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं, इसीलिए होलिका के दिन जलाते हैं, क्योंकि जो चीज़ जल जाती है दोबारा इमर्ज नहीं होती। तो बाबा कहते हैं ऐसे पुराने संस्कारों को योग अग्नि से पूरा भस्मीभूत किया है या सिर्फ ज्ञान से मूर्छित किया है। जब हमारा जन्म ही नया, आप सभी मरजीवा बने हो ना, तो बाबा कहते पुराने संस्कार का बीज क्या है? पुराना मैं और मेरा। तो जब हम मरजीवा बन जाते, पुराना मैं और मेरा परिवर्तन हो गया। इस मरजीवा जन्म में क्या परिचय मिला? मैं आत्मा और मेरा बाबा। तो फिर पुराना मैंपन, मेरापन समाप्त हो गया ना। फिर पुराने संस्कार, संसार कुछ भी मेरा नहीं रहा। तो जब जन्म ही नया हो गया, आप सभी मरजीवा बने हो ना, बने हो, मरजीवा बने हो, हाथ उठाओ, है ना। बाबा तो हमें कहते ये हमारा नया जन्म है, ईश्वरीय जन्म। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता है ना। जैसे किसी का शरीर छोड़कर नया जन्म हो जाए तो उसको पुराना जन्म याद रहेगा क्या? नहीं। तो अभी मैं आत्मा और बाबा मेरा संसार, यही मेरे नए जन्म की कहानी है। पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प, संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे? होली मनाई कहेंगे, है ना। होली माना तो बीती सो बीती, मर्ज कर देना। होली किया नहीं। परमात्मा संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्मा संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मरजीवा हो गए ना। तो बाबा कहते हैं परमात्मा संग का रंग लगाना माना ऐसा पक्का रंग कि बाकी सब रंग, पुराने संस्कार, पुराने जन्म की बातें सब विस्मृत हो जाए। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो। अब हम ब्राह्मण बने, ये नया जन्म है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमें नया जन्म दिया है। तो पिछले जन्म के संस्कार, जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार हैं वो एक्चुअली क्या है? मेरे नहीं है, वो तो पिछले जन्म के हैं। मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो एक बाबा है और बाबा का संस्कार मेरा संस्कार है। ये मेरे इस जन्म की रियलिटी है। तो जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार है, वो क्या आपके हैं? इसका मतलब मरजीवा नहीं बने हैं ना। ब्राह्मण जीवन के संस्कार हैं क्या? कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य। आलस्य के बहुत भिन्न भिन्न रूप है ना। होता आलस्य है, लेकिन कारण ऐसा देंगे कि लगेगा कि नहीं ये तो बात के कारण है, लेकिन होता है आलस्य। कभी इस पर क्लास करना आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब मैं और मेरा ही बदल गया तो पुराना कुछ कैसे रहेगा। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली। तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना। पास्ट इज पास्ट,
पुराना संस्कार, स्वभाव, संबंध सब जला देना, बिल्कुल स्मृति में भी इमर्ज ना हो। जलाने के बाद ही मनाना होता है। जब तक पुराना रहेगा तो बाबा के संग का रंग नहीं लगता। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, तो इसका मतलब मना रहे हैं तो जला चुके हैं, यही कहेंगे ना। जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। तो आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना, ये होली मनानी है ना। पास्ट इज पास्ट, पुराना माना पुराना, दोबारा इमर्ज ना हो। होली ऐसे मनाना, मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। दृढ़ निश्चय है कि ऐसे बाबा से प्रॉमिस करके जाएं कि ऐसी होली मनाएंगे, या फिर ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं पुराने संस्कार आ जाएंगे। ये रॉयल शब्द कि मैं करना नहीं चाहती थी, चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं, ये शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो, है ना। बाबा कहते हैं मेरे संस्कार, ये शब्द समाप्त कर लो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो। ऐसा नहीं बस एक दिन की होली मनाई। ये जो होली है, बीती सो बीती करना, ये पूरे इस एक जन्म हमें मनाना है कि कभी कभी मनाएंगे। जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली बीती सो बीती, जन्म नया है, वो पुराना जन्म खत्म, ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकी लधे बच्चे हो ना। तो बाबा कितना लाड प्यार दे रहे हैं ऐसे बच्चों को जो हिम्मत रख रहे हैं। तो ये संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है, हाथ उठाओ। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चों को तो सिर्फ हिम्मत ही करनी है। जो बच्चे हिम्मत करते हैं उनको बाबा आप ही मदद देकर पार कर लेते हैं। देखो सभी ने हिम्मत रखी है, चलो थोड़े रह भी गए, लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी है ना। 2 हाथ उठाओ। बाबा कहते कम से कम जिन्होंने हिम्मत दी है वो साथी तो है ना। ये फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं होली मनाने की। अभी गलती से भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालना। कौन सा शब्द? मेरा संस्कार। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है ना। इतना बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि मेरा संस्कार क्या, बाप का संस्कार क्या, और फिर भी रावण के संस्कार को मेरा कहते हो। रावण को दुश्मन कहा जाता है। दुश्मन का खजाना अपना बनाना, ये तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं, है ना। जब बाबा इशारा देते हैं तो आश्चर्य लगता है कि सचमुच हम क्या सुनते हैं और क्या करते हैं। गलती से कह देते हो, फिर भी बाबा देखो हमारी गलतियों पर कैसे पर्दा डालते हैं। ऐसे है ना, फटकारते नहीं हमें। बाबा कहते गलती से कह देते हो, गलती को ठीक कर दो। कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते हैं, माफ़ी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, फिर भी कर देते हैं। फिर बाप दादा क्या करे, देखता रहे क्या, है ना। ऐसे ही गलती करो, माफ़ी मांगो, है ना, फैलाओ फिर समेटो, फैलाओ समेटो, यही चलता रहे और बाप दादा देखता रहे क्या। अभी इस शब्द की होली जला दो। बाबा कहते हैं अब इसको भस्मीभूत करो। कोई भी रावण के संस्कार को मेरा संस्कार नहीं कहना। देखो जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी का धागा बांध कर पकाते हैं, है ना। वो जो उपले बनाते हैं कोकी, उसका धागा बांध कर पकाते हैं। तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती है, लेकिन धागा नहीं जलता है। ये निशानी भी
आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है ना, कि सब कुछ स्वाहा हो जाए और हम आत्मा जो है बाबा के साथ जाए। बाबा कहते पुराना अब सब कुछ स्वाहा होना है, पुराने संस्कार, स्वभाव, पुराना शरीर, संबंध, पुरानी पूरी दुनिया, और बस आत्मा जो अविनाशी उसको बाबा के साथ जाना है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा देखते हैं कि ये त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है, क्योंकि बनाने वालों ने भी एक्यूरेट यादगार बनाया है तो वो भी बाप के बच्चे ही, लेकिन आप हो सिकी लधे, क्योंकि हम तो बाबा को पहचान गए, मिल गए हैं, तो वो भी बाबा के बच्चे, पर पता नहीं मिले या नहीं। तो भल उसमें आटे में नमक है, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। बाबा कहते पूरा ज्ञान, हम तो मास्टर ज्ञान सागर बन गए बाबा से, लेकिन वो मास्टर ज्ञान सागर तो नहीं है। आटे में नमक मिसल कुछ ठीक लिखा है, लेकिन बाबा कहते वो भी बहुत रमणीक है। आप देखो हर त्योहार का यादगार बनाया है ना, यादगार व्रत करते हैं, यादगार रस्म रिवाज बनाते हैं और बहुत अच्छा एक्यूरेट यादगार बनाते हैं। लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप दे दिया है ना। जैसे सूक्ष्म में पुराने संस्कारों को भस्म करने की बात थी, तो स्थूल कोकी को जला देंगे, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी कम तो नहीं किया, भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ ना कुछ स्मृति की बातें रखी, इसीलिए तो बाबा आकर उस स्मृति को फिर यथार्थ बनाते हैं, है ना। तो ये भी कितना अच्छा चक्र चलता है कि जो अभी प्रैक्टिकल बाबा कराते हैं उसका वो यादगार बनाते हैं, फिर उस यादगार का अर्थ बाबा समझाते हैं और बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो बाबा कहते हैं अति विकारी बनने से बचाया है, कुछ ना कुछ तो भक्ति ने भी गिरने से थोड़ा थमाया है। तो बाप दादा ये सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल देता है, फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, है ना। तो इसीलिए किसी की भावना होती है साक्षात्कार आदि की, तो वो भी फल मिलता है। विकारों से थोड़े टाइम के लिए तो बच जाते हैं ना। तो आपने आज कौन सी होली मनाई, कौन सी मनाई? हाँ, होली, सब कहो होली। हाँ, बाबा हाथ का इशारा दे रहे हैं, ऐसे करो, होली पक्का है ना। मनाया मनाया, अच्छा। फिर कल माया आएगी, है ना। फिर माया क्या करेगी? पुराने संस्कारों को इमर्ज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि माया भी सुन रही है ना, कि अच्छा ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं करना, है ना, माया को अपनी ओर बुलाना नहीं। मज़ा है ना, इसमें मज़ा है ना, तो मज़े में रहना, बाप को याद रखना। तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, बस बाबा को याद रखेंगे, कंबाइंड रहेंगे, तो बाबा तो रंग लगाता चला जाएगा, पवित्रता का भी, गुणों का भी, ज्ञान का भी, शक्तियों का भी, जिससे आप होली हंस बन गए। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। बाबा को याद करने से सर्व शक्तियाँ इमर्ज होती हैं, और सबसे मुख्य शक्ति क्या है? परख शक्ति, निर्णय शक्ति। कोई भी काम करो ना, तो एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वो सीट जानते हो? वो सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। बहुत अच्छी सीट पर बाबा आज बिठा रहे। बाबा कहते कोई भी काम करते हो ना, पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठो, कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ इसका फल क्या होगा। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान, है ना। देखो मेरा ये कर्म मेरे सतयुगी प्रारब्ध पर क्या असर डालेगा। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया, है ना। तो बाबा कहते काम नहीं चलाओ, हर कर्म का फल मिलेगा, इसलिए
हर अभी संगम युग में एक का पदम गुणा रिटर्न बन रहा है। तो काम चलाने के लिए कुछ भी कर लिया, उल्टा सुल्टा, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं कि हर कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया, है ना। अब करना नहीं चाहिए वो किया, तो फिर जो मिलना नहीं चाहिए वो मिलेगा ना। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं उस समय परिस्थिति ऐसी हो गई, उस समय, है ना, मुझे सूझा नहीं, उस समय मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, तो ये सब कहने से कर्म के फल से तो नहीं छूट जाएंगे। तो चतुराई नहीं करना, क्योंकि बाबा कहते हैं कि कहने में चतुराई है, पर वास्तव में अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बाप को तो बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहम दिल हो ना, है ना। बाप अपनी जो जिम्मेवारी थी, स्वयं को जो अटेंशन देना था उस पर दिया नहीं, फिर बाबा को उनकी ड्यूटी याद दिलाते हैं। बाबा आप तो रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं कि आप कौन हो, है ना। बाप को स्वमान याद दिलाते, खुद स्वमान की सीट पर नहीं बैठे, बाप को याद दिलाते हैं। आपने कहा है ना मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर लो ना, ये तो आप चतुराई कर रहे हो। चतुराई तो स्वयं को ठगने का स्वरूप है। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि स्व को परिवर्तन नहीं किया और फिर सुनाया, है ना। कई ऐसे होते हैं कि बस सुनाकर छूटना चाहते, लेकिन छूटेंगे तब जब बदलेंगे। तो बाबा कहते स्व परिवर्तन कर फिर सुनाओ। रिझाते बहुत है, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़ी चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना। बाबा कहते स्व परिवर्तन करने की हिम्मत रखो, करना ही है, गे नहीं करना, है ना। कर लेंगे, हो जाएगा। बाप दादा सारे दिन में गे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या, गे वाले बाप के साथ चलेंगे, है ना। बाबा कहते नहीं चलेंगे बाप तो एवर रेडी है, और गे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, वो तो कल बनेंगे कह रहे हैं ना। तो एवर रेडी कहाँ है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बाप के साथ कैसे चलेंगे, देखते रहेंगे बाप के साथ जा रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं अगर गे करेंगे तो फिर बाप जाएगा और वो देखते रहेंगे। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुणा प्यार है ना। इसीलिए तो बाबा इतना हमें जैसे बल भरते हैं कि हम पुरुषार्थ कर बाप समान बने। प्यार क्यों है, क्योंकि बाबा नहीं, प्यार है तो इसीलिए बाबा नहीं चाहते कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे रह जाए। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चले। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे, है ना। बाबा कहते मुझे तो इतना प्यार है, जो मैं परम धाम से आया हूँ ले जाने, तो ज़रूर है कि मुझे होना है कि मेरे बच्चे साथ चलें, क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो जो गे करेंगे, देखते रहेंगे, साथ नहीं चलेंगे, वो राज्य में भी कैसे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है, साथ चलेंगे या आ जाएंगे इसमें भी गे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे, देखना बाबा ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो ये भाषा अभी समाप्त करो। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं, है ना। बाप दादा सिर्फ उनको नहीं देखते जो सम्मुख है, चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में सेंटर्स पर वो भी बाप दादा को देख रहे हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वो भी टोली बांटते हैं, है ना। ऐसे ही होता है, बाप दादा मिलन मधुबन में होता है तो सेंटर्स पर भी सब उसी विधि रीति से, पूरे उसी ही मर्यादा से
संगठित रूप में बैठते हैं, भोग लगाते हैं, टोली खाते हैं, तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं, कैसे दूर बैठे नज़दीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है, और मम्मा के बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो, और दादी के ये बोल नहीं, दीदी के ये बोल कि अब घर चलना है, ये कानों में गूंजना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं आज कितनी अच्छी बाबा ने हमें एक स्मृति पक्की कराई कि ये बोल कानों में गूंजे। बार बार अब घर चलना है, दीदी कहते थे, तो धुन लगा दो, कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। ये बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को, बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के गेवर के पहले सभी मुख खोलो और गेवर खाओ है ना, मुख खोलो भाई, गेवर खाओ। खाया तो सभी को बहुत 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 पदम गुणा बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों को याद प्यार और बाप की नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। बाबा कहते हैं जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी, है ना। क्योंकि देही अभिमानी माना किसी के बोल कर्म का प्रभाव मुझ पर ना पड़े, चाहे कोई महिमा करे, चाहे शिक्षा दे, चाहे ग्लानि करे, मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो भावना है वो शुभ चिंतक की ही रहे। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है, और अभिमान वाले को कोई भी इशारा मिलता है तो उसको अपमान की महसूसता आती है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी, है ना। बाबा कहते हैं दुखों की दुनिया के बीच रहते हमारा अनुभव सुख का कब बनेगा, जब हम दुखों की दुनिया को भूले हुए हों। और दुखों की दुनिया को भूलेंगे कब, जब परमात्मा प्यार की अनुभूति में, बाबा की यादों में समाये रहेंगे। अव्यक्त इशारे इस मास का टॉपिक है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज की पॉइंट, जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट भी होगा। अच्छा, आज 6:45 से योग होगा, 7:30 से क्लास और 8:20 पर संगठन में प्यारे बाप दादा को सभी मिलकर भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।